हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोगों की इस समय सीरीज चल रही है टेंस की, तो दोस्तों उसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेकेंड पार्ट को। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने इससे पहले इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, उसकी परिभाषा, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। और दोस्तों साथ ही साथ इसमें सिंस और फार का यूज़ कब किया जाता है उसको भी काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया था। तो दोस्तों, जिन साथियों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वो लोग जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में पहले उस वीडियोज़ को देखें, ताकि दोस्तों आगे आने वाले जो भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उनको पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इसके फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। दोस्तों जो फर्स्ट टाइप का कह सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि होता है यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों जो हम लोगों का यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो दोस्तों इसका नियम ये होता है कि जब हिंदी का वाक्य कह सकते हैं या फिर प्रश्नवाचक वाक्य का स्टार्टिंग क्या से हो, तो दोस्तों जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो हम इस टेंस की अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दोस्तों जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों। उसके बाद सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखते हैं, मेन वर्ब के अंत में आईएनजी अर्थात मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म लिख कर दोस्तों सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर लिख के एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ क्या से हो। ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ क्या से हो तो सहायक क्रिया हैज या हैव। ठीक है दोस्तों, हैज या हैव जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे लगाएंगे। हैज या हैव को कर्ता से पहले, ठीक है दोस्तों, कर्ता से पहले तथा कर्ता के बाद बीन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हैज़ बीन होता है तो हम जब इंट्रोगेटिव यस नो टाइप वाला करते हैं तो पहले हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे तथा मुख्य क्रिया का, ठीक है दोस्तों, मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म या फोर्थ फॉर्म भी कर सकते हैं आप। फोर्थ फॉर्म लिखकर सिंस या फार, ठीक है दोस्तों, सिंस या फार का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आइए पहले इसके स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, है ना, हैज़ या हैव। उसके बाद आपका सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लिखना है, फिर मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों आपका सिंस या फार, ठीक है, सिंस या फार। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, लास्ट में टाइम लिख के आपका क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्योंकि दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या वे मेरी सहायता कई
वर्षों से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है, क्या वे मेरी सहायता कई वर्षों से कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हिंदी का सेंटेंस दिया है उसका स्टार्टिंग किससे हुआ है, क्या से हुआ है। तो पता चल रहा है कि जो सेंटेंस की बनावट है वो किस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की है, यस नो टाइप की है। क्योंकि दोस्तों यस नो टाइप इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उसके बाद देख रहे हैं कि जो आपका हिंदी का सेंटेंस उसके अंत में क्या दिया है, रहे हैं। मतलब दोस्तों इसकी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहता है, तो क्या होती है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होती है। लेकिन दोस्तों ये तो कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहता है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया होता है, कब से हो रहा है, काम शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया रहता है कि ये कार्य कब से हो रहा है। तो दोस्तों इसमें रहा रही के बाद आपका समय भी दिया है, तो पता चल रहा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो दोस्तों जब ये क्या से स्टार्ट होता है तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव को पहले लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले सब्जेक्ट को पता करेंगे। तो क्या वे मेरी सहायता कई वर्षों से कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी सहायता कौन कई वर्षों से कर रहे हैं, तो जब कौन से आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा वे जो कि दोस्तों क्या है, कह सकते हैं कि प्लूरल है, अर्थात बहुवचन होता है। वे की कह सकते हैं इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, दे कहते हैं, तो ये आपका प्लूरल होता है। तो इस वजह से जब प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, तो हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद बीन। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म। तो इसमें दोस्तों क्या है काम सॉरी दोस्तों, इसमें दोस्तों देख रहे हैं कि इसका कार्य क्या है कि सहायता करना है ना। इसमें मुख्य काम क्या है, सहायता करना। तो सहायता करने का मतलब दोस्तों क्या होता है, हेल्प होता है। लेकिन हमें चौथा फॉर्म लिखना है, तो इसमें उसके अंत में हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग, है ना। तो हैव दे बीन हेल्पिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख रहे हैं कि हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो दोस्तों वे मतलब सहायता तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी, मेरी, यानी उनकी सहायता करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मेरे पे पड़ रहा है। अर्थात कह सकते हैं सब्जेक्ट के जब कार्य करने का प्रभाव जिस पे पड़ता है तो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों मेरी दिया है, तो मेरी मतलब दोस्तों इसका सब्जेक्ट आई होता है, तो आई तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमें लिखना है क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमें सिंस या फार लगाना है, लेकिन समय को देखते हुए। तो दोस्तों देख रहे हैं कि क्या दिया है, कई वर्षों से। तो दोस्तों कई वर्षों से, बहुत वर्षों से, है ना, तो या फिर 10 साल से, 20 साल से, अगर ऐसा दे रहा है तो क्या होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं दोस्तों ये अवधि के बारे में बता रहा है, अर्थात ये एक अनिश्चित समय होता है। ठीक है, तो इस वजह से अनिश्चित समय होता है तो हम क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं, है ना। फार हो जाएगा, उसके बाद आपको समय लिख देना है, जो कि क्या है, कई वर्षों से, अर्थात कई का अंग्रेजी क्या होता है, मेनी होता है। मेनी मीन्स कई होता है, मेनी ईयर्स, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा कि हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये होगा। आइए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या तुम इस दफ्तर में मार्च, ठीक है दोस्तों, मार्च से कार्य कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए अगला है कि क्या तुम इस दफ्तर में मार्च से कार्य कर रहे हो। तो दोस्तों सेंटेंस सेम है, कहने का मतलब उसकी बनावट सेम है। क्या से स्टार्ट हुआ है, रहा रही दिया है, प्लस समय दिया है, तो पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो दोस्तों आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों जब क्या से स्टार्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट दोस्तों इसमें क्या है, तुम दिया है। तो तुम मतलब इसकी इंग्लिश क्या होती है, यू होता है। तो यू दोस्तों आपका प्लूरल होता है ना। तो प्लूरल जब होता है तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, है ना। तो आपका इस वजह से हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैव आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आपका यू, और दोस्तों जो कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होता है, उसको हम क्या करते हैं, हैव को पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, है ना।
और उसके बाद हमें दोस्तों लिखना है वर्ब, लिखना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाना, लेकिन वर्ब को पता करेंगे तब ना। तो दोस्तों इसका कार्य क्या है कि क्या तुम इस दफ्तर में मार्च से कार्य कर रहे हो, यानी कार्य करना उसका मेन वर्ब है। ठीक है, तो कार्य करने का दोस्तों क्या होता है, वर्क होता है ना। वर्क मीन्स कार्य करना, आईएनजी लगा देंगे तो आपका वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो हैव यू बीन वर्किंग, है ना, कार्य तो कर रहे हो लेकिन कहाँ, इस दफ्तर में, है ना। तो इस मतलब दिस हो जाएगा दोस्तों। और दफ्तर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, दफ्तर, या फिर कह सकते हैं कार्यालय भी कहा जाता है। तो इसको दोस्तों हम ऑफिस कहेंगे। ठीक है ना, क्या होगा, ऑफिस मीन्स दफ्तर या कार्यालय। तो हैव यू बीन वर्किंग, इस दफ्तर में मतलब इन दिस ऑफिस। ठीक है दोस्तों, इन दिस ऑफिस। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, सिंस या फार लिखना है, लेकिन समय को देखते हुए। तो दोस्तों जैसा कि समय देख रहे हैं, इसमें मार्च दिया है, तो मार्च दोस्तों ये आपका एक मंथ का नाम है। तो दोस्तों जब आपका किसी सप्ताह का नाम आ जाए, जैसे सप्ताह के दिनों का नाम आ जाए, जैसे संडे मंडे आ जाए, है ना, या फिर बजे आ जाए, या फिर कह सकते हैं कि सुबह शाम आ जाए, या फिर कोई वर्ष आ जाए, या फिर महीने का नाम हो, तो हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। इस वजह से आपका यहाँ क्या लगेगा दोस्तों, सिंस लगेगा। ठीक है, निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। तो दोस्तों जो मार्च है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा इन दिस ऑफिस सिंस मार्च। तो दोस्तों ये जो मार्च यहाँ के कैपिटल होगा, क्योंकि दोस्तों महीने का नाम या फिर वीक का जो नाम होता है उसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। तो आपका हो जाएगा हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस मार्च। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप का, अर्थात यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों यदि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हो, अगर वो नेगेटिव हो दोस्तों, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है दोस्तों। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस में क्या करते हैं, हमें करना यस नो टाइप के जैसे ही, बशर्ते इसमें क्या कर देना है दोस्तों, सब्जेक्ट और बीन के बीच में हमें नॉट लिख देना है। ठीक है दोस्तों, पहले आपका क्या आएगा, हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट बीन, उसके बाद सारी प्रक्रिया यस नो टाइप के अकॉर्डिंग करना था। आइए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर में संरचना होता है ना, तो इसके चक्कर में मतलब कह सकते हैं कि कंफ्यूज मत रहिए। स्ट्रक्चर में संरचना अर्थात सेंटेंस की बनावट क्या होगी, उसका हम मतलब कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आपका पहले हैज़ या हैव आ जाएगा, जैसे उसमें करते थे। अब उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन आ जाएगा। फिर दोस्तों वर्ब का चौथा फार, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, और उसके बाद सिंस या फार लिख के क्या करेंगे, टाइम लिखेंगे, है ना, सिंस फार लिख के टाइम, और उसके बाद लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हैज़ है पहले, फिर सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब के अंत में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फार, उसके बाद टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या राधा सुबह से भोजन नहीं पका रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, क्या राधा सुबह से भोजन नहीं पका रही। दोस्तों देख रहे हैं इसका स्टार्टिंग क्या से हुआ, यस नो टाइप है, रहा रही है, समय भी दिया है, लेकिन इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा आपका क्या आया है, नहीं आया है, अर्थात ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें सबसे पहले हैज़ हैव लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखने के बाद दोस्तों सब्जेक्ट आपका क्या है, राधा है, सिंगुलर है, तो इस वजह से आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, पहले हैज़ लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट आपकी राधा है, और राधा के बाद दोस्तों जो कि सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें क्या लिखना है, नॉट कर देना है, और उसके बाद बीन। और राधा का काम क्या है दोस्तों, भोजन पकाना। तो भोजन मतलब दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पकाना उसका मेन वर्ब है। तो दोस्तों पकाने को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, कुक होता है ना, तो आईएनजी लगा देंगे तो कुकिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा। तो CO ओके कुक होता है, आईएनजी लगा देंगे तो कुकिंग, है ना, तो पका तो रही है लेकिन क्या, भोजन, कुकिंग फूड। ठीक है दोस्तों,
कुकिंग फूड ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सिंस या फार लगाना है। तो दोस्तों समय को देखते हुए, जो कि समय देख रहे हैं क्या दिया है, सुबह दिया है। तो दोस्तों जो कि एक दिन का एक भाग होता है, अगर सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, अगर ऐसा आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, ये पॉइंट ऑफ टाइम का कह सकते हैं कि तरफ इशारा करता है, इस वजह से आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा, हैज़ राधा नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या तुम दोपहर से मैदान में नहीं दौड़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, क्या तुम दोपहर से मैदान में नहीं दौड़ रहे हो। तो दोस्तों सेंटेंस सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो हमें सेम स्ट्रक्चर पर भी सेंटेंस को रखना होगा। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट देख रहे हैं जो कि क्या दिया है आपका, यू दोस्तों आपका प्लूरल होता है, इस वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले क्या लग जाएगी, हैव लग जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट, सेंटेंस नेगेटिव है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, बीन कर देना है। और उसके बाद दोस्तों मेन वर्ब का चौथा फॉर्म अर्थात आईएनजी लगाना है। तो दोस्तों ये जो तुम अर्थात यू जो सब्जेक्ट है, इसका काम क्या है, दौड़ना है ना। तो दौड़ने का अंग्रेजी क्या होता है, रन होता है। जब आईएनजी लगाएंगे दोस्तों, ये डबल एन होके आईएनजी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका हम अध्ययन करेंगे दोस्तों कि जब हम वर्ब के अंत में आईएनजी लगाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो इसको बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हैव यू नॉट बीन रनिंग, है ना, तो दौड़ते रहे हो लेकिन कहाँ, मैदान में, है ना। मैदान इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मैदान में दिया है तो आपका क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार लिखना है। तो दोस्तों जो कि अब समय देखना पड़ेगा, समय क्या दिया है, दोपहर दिया है। तो दोस्तों दोपहर हो, शाम हो, है ना, सुबह हो, तो हम क्या लगाते हैं, एक तरह से दिन का भाग है ना, तो इस वजह से हम यहाँ सिंस लगाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंस। और उसके बाद दोपहर अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, नून होता है। क्या होता है, नून। तो आपका इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा, हैव यू नॉट बीन रनिंग इन द फील्ड सिंस नून। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप के सेंटेंस के बारे में। दोस्तों जो दूसरे टाइप का WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं तो कह सकते हैं कि इनके हिंदी वाले वाक्यों में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन की अंग्रेजी बीच में आती है। ठीक है दोस्तों, तो जब दोस्तों कब, क्यों, कैसे, कहाँ की अंग्रेजी बीच में आती है तो हम क्या करते हैं, जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उन शब्दों की अर्थात क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो शेष बचता है उसको हम इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके प्रश्नवाचक कह सकते हैं कि वर्ड है ना। तो आदि आते हैं तो इनकी अंग्रेजी, है ना, इनकी मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड दिए हैं इनकी अंग्रेजी पहले लिखकर शेष वाक्य, ठीक है दोस्तों, शेष वाक्य प्रश्नवाचक के पहले नियम, ठीक है दोस्तों, पहले नियम के अनुसार लिखते हैं।
या बनाते हैं, जो भी कर लीजिए, है ना, बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका WHO वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यदि हिंदी का ऐसा कह सकते हैं, हिंदी का वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक वह कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आ रहा है, तो आप सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो शेष बच रहा है सेंटेंस, उसको आप यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको WHO वर्ड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि दोस्तों जो इसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं या फिर जब ट्रांसलेशन उसका करते हैं तो दोस्तों उनका जो स्टार्टिंग होता है WH से होता है, जैसे वाट, वैन, भाई, वेर, है ना, तो ये ऐसे होता है। और दोस्तों आइए, और इसका WH वर्ड का एक और खासियत होता है दोस्तों कि इसका हम जवाब यस नो में अर्थात हाँ या ना में नहीं देते हैं दोस्तों। इसका जवाब देने के लिए हमें इसका कंप्लीट जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, पहले आपका WH वर्ड आएगा। ठीक है दोस्तों। जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी का है वो पहले आप लिखेंगे WH वर्ड, उसके बाद आपको हैज़ या हैव, जैसा कि उसमें यस नो टाइप में करते आए हैं, है ना। फिर सब्जेक्ट करना है आपको, बीन लिखना है, फिर वर्ब का चौथा फार, फिर ऑब्जेक्ट लिख कर दोस्तों क्या करना है आपको, सिंस या फार लिखेंगे, है ना। सिंस या फार के बाद आपको लिखना है क्या, टाइम, है ना, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यही होगा, आपको इसी फॉर्मेशन पर रखना है। ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों की एग्जाम्पल है, वे जनवरी से, ठीक है दोस्तों, वे जनवरी से अपना समय क्यों बर्बाद, ठीक है दोस्तों, बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। वे जनवरी से अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं इसमें आपका जो हिंदी का सेंटेंस दिया है, तो दोस्तों ये आपका सर्वप्रथम क्या है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला दोस्तों, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसके अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है दोस्तों। और दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन किस टाइप का, ये दूसरा टाइप, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा जो होता है WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उस टाइप का ये है। तो दोस्तों जब दूसरे टाइप का होता है तो उसमें देख रहे हैं कि आपका क्यों, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है ना, प्रश्नवाचक कह सकते हैं कि शब्द है जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। तो दोस्तों इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसा कि रूल आप देख ही रहे हैं, तो आइए इसको कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको क्या हो जाएगा, क्यों की अंग्रेजी आपको सॉरी दोस्तों, क्यों की अंग्रेजी आपको पहले लिखना है, तो जो कि क्या होता है वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज़ या हैव लिखना है। तो दोस्तों सब्जेक्ट जो कि दे दिया है, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दे जो कि क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, वाई हैव दे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, है ना। उसके बाद मेन वर्ब, तो इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है उसका काम क्या है, बर्बाद करना, है ना। तो बर्बाद करना का मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट होता है ना, WST वेस्ट। तो लेकिन दोस्तों जब हम ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ई हट जाएगा, है ना, ई हट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा ING, तो वेस्टिंग। ठीक है दोस्तों। तो वाई हैव दे बीन वेस्टिंग, तो दोस्तों वे नष्ट तो कर रहे हैं लेकिन क्या, अपना समय। तो दोस्तों देख रहे हैं कि अपना दिया है, तो दोस्तों दे जब सब्जेक्ट हमारा होता है तो अपने लिए हम पजेसिव या फिर क्या लगाते हैं, तो आपका हो जाएगा देयर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा देयर। और उसके बाद दोस्तों वे नष्ट तो कर रहे हैं लेकिन क्या, अपना समय, तो समय दिया है तो समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम हो जाएगा, है ना। तो वेस्टिंग दियर टाइम, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, सिंस या फॉर। तो दोस्तों समय को देखते हुए हम लगाएंगे, जो कि यहाँ देख रहे हैं जनवरी दिया है, जो कि एक कह सकते हैं ये महीने का नाम है, एक एग्जैक्ट कह सकते हैं पॉइंट है ना, पॉइंट है। इस वजह से आप क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो हम इस वजह से यहाँ पे सिंस लगाएंगे। ठीक है। तो आपका सिंस हो जाएगा, फिर इसके बाद जनवरी। ठीक है दोस्तों, जनवरी, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसका तब ट्रांसलेशन हो जाएगा, व्हाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस
जनवरी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, रेखा 5 घंटों से कहाँ, ठीक है दोस्तों, कहाँ फूलों को तोड़ रही है। ठीक है दोस्तों, रेखा 5 घंटों से कहाँ फूलों को तोड़ रही है। तो दोस्तों देख रहे हैं रहा रही दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों ये इंट्रोगेटिव है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, प्लस बीच में क्या आया है, कहाँ आया है, कब क्यों कैसे देख रहे हैं ना, कहाँ आया। तो हम क्या करते हैं जब ट्रांसलेशन करते हैं तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, वेयर। वेयर मीन्स क्या हो जाएगा, कहाँ। उसके बाद दोस्तों हमें हैज हैव लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए, जो कि सब्जेक्ट क्या है, फूलों कौन तोड़ रही है, रेखा, जो कि सिंगुलर है, तो इस वजह से आपका हैज हो जाएगा, सब्जेक्ट रेखा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या लिखना है, बीन लिख देना है ना। तो उसके बाद दोस्तों बीन के बाद हमें क्या देखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब उसका क्या नहीं, ये जो सब्जेक्ट रेखा है उसका काम क्या है, तोड़ना है ना। तो तोड़ने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, देख रहे हैं कि तोड़ रहे हैं क्या, फूल को तोड़ने के संदर्भ में। तो दोस्तों फूलों को तोड़ने के संदर्भ में हम क्या वर्ब लिखते हैं, प्लक लिखते हैं, है ना। ये कह सकते हैं कि ब्रोक नहीं होगा बल्कि यहाँ प्लक होगा, इसको आप ध्यान देना है। तो PLUCK प्लक मीन्स तोड़ना होता है। तो दोस्तों हमें लिखना क्या है, ING फॉर्म लिखना है, तो इस वजह से आपका प्लकिंग है ना। तो तोड़ तो रही है लेकिन क्या, फूलों को, है ना। तो प्लकिंग क्या हो जाएगा, फ्लावर्स। फ्लावर्स मीन्स आपका क्या होता है, फूल होता है, प्लकिंग फ्लावर्स। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, सिंस या फार। तो दोस्तों सिंस फार कब लगाएंगे हम, बताइए, जब हमारा समय जैसा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे समय क्या दिया है, 5 घंटे से। तो दोस्तों ये क्या एक तरह से पीरियड ऑफ टाइम दिया है ना, ये अवधि बता रहा है, 5 घंटे, 10 घंटे, 2 सप्ताह, है ना, 4 महीने से, 5 साल से। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो दोस्तों ये ड्यूरेशन बता रहा है, पीरियड बता रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या लगाते हैं, फार का यूज़ करते हैं। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, फार। उसके बाद समय क्या है, 5 घंटों से, तो 5 घंटे क्या कहते हैं, 5 आवर्स। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ये, वेयर हैज रेखा बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 5 आवर्स। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि हमारा WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम उसमें क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि दिया गया हमारा सेंटेंस WH वर्ड टाइप सेंटेंस जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो, तो दोस्तों इस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो दोस्तों हमें सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। और दोस्तों सारी प्रक्रिया कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव जो विदाउट इंट्रोगेटिव था उसके, कह सकते हैं विदाउट नेगेटिव था उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यदि हमारा WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो दोस्तों हम जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों इसे हमें कुछ विशेष नहीं करना है, इसे हमें सब्जेक्ट और बीन के बीच में सिर्फ नॉट लगा देना, और सारी चीज़ें दोस्तों इसके पहले जो अभी हम लोग अध्ययन किए उसके अकॉर्डिंग करना है। आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका WH वर्ड, है ना, कब क्यों कैसे आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे। उसके बाद आपको हैज़ या हैव लिखना है दोस्तों, फिर सब्जेक्ट लिखना है आपको, नेगेटिव है तो नॉट, फिर उसके बाद बीन लिखना है, फिर वर्ब का चौथा फार्म। ठीक है दोस्तों, चौथे फार्म के बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें सिंस या फार, समय के अनुसार जैसा रहेगा वैसा लगाएंगे, फिर टाइम लिखेंगे दोस्तों, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, सीता
रविवार से उसका कहाँ इंतजार नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल है सीता रविवार से उसका कहाँ इंतजार नहीं कर रही है। ठीक है, या फिर उसका इंतजार कहाँ नहीं कर रही है, ऐसा भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि बीच में क्या आया है, कहाँ आया, क्वेश्चन वर्ड आया है और प्लस समय दिया है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कर सकते हैं कि WH वर्ड टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इस स्थिति में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे। तो दोस्तों कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है, वेयर होता है ना। उसके बाद हमें हैज़ हैव लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि सीता है सिंगुलर है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। उसके बाद सीता। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव है तो नॉट। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बीन लिखना है ना। तो बीन के बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब लिखना है। तो सीता का काम क्या है, इंतजार करना है ना। तो इंतजार करने को क्या कहते हैं, वेट होता है। ING लगा देंगे तो वेटिंग हो जाएगा, है ना। तो वेटिंग, इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन किसका, उसका, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बताइए। यहाँ पे जो उसका है, इंतजार तो कर रही है लेकिन किसका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा उसका। उसका देख रहे हैं जो कि जेंडर नहीं दिया है ना, जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों जब जेंडर क्लियर नहीं हो तो हम क्या करते हैं, जो मेल होते हैं अर्थात जो पुरुष वाले जो प्रोनाउन होते हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो दोस्तों इंतजार तो कर रही है लेकिन किनका, उनका। तो वेटिंग हिम भी लिख सकते हैं या वेटिंग फॉर हिम, क्योंकि उनके लिए इंतजार करें तो फार आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेटिंग फॉर हिम, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें सिंस फॉर लिखना है, तो जो कि समय देखते हुए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जो कि रविवार दिया है, इस सप्ताह का नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इस वजह से आपका क्या यहाँ पे लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या लग जाएगा, सिंस। और रविवार की क्या होती है दोस्तों, संडे होता है ना, संडे। तो दोस्तों इस सेंटेंस का कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा कि वेयर हैज सीता नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस संडे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, वह 2 माह से, ठीक है दोस्तों, वह 2 माह से राम के साथ क्यों नहीं रह रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है, वह 2 माह से राम के साथ क्यों नहीं रह रहा है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आपका क्वेश्चन वर्ड क्यों आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। और दोस्तों आपको देख रहे हैं कि रहा रही दिया है, समय दिया है, तो आपका पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश लिखेंगे क्योंकि, है ना। इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्योंकि क्या होता है, वाई, है ना। उसके बाद हैज़ या हैव, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों वह दिया है जो कि सिंगुलर है, इस वजह से हम क्या लगा देंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, नेगेटिव है दोस्तों तो नॉट। उसके बाद बीन। ठीक है, तो वाई हैज़ ही नॉट बीन, काम क्या है, रहना। काम क्या है, रहना। तो रहने का अंग्रेजी क्या होता है, लीव होता है ना। लेकिन ING जब दोस्तों लगाएंगे तो आपका आई रिमूव होके लिविंग हो जाएगा, है ना। तो लिविंग, है ना। तो रहा है लेकिन उसके रहने का, नहीं रहने का प्रभाव किसके साथ पड़ रहा है, राम के साथ पड़ रहा है, राम के ऊपर पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, साथ रह रहा है, देखते हैं कि साथ दिया है, तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन विथ लगाएंगे ना, लिविंग विथ राम। तो विथ क्या होता है दोस्तों, आपका प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, जो किसी कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है दोस्तों, तो लिविंग विथ राम। उसके बाद दोस्तों सिंस या फॉर लगाना, लेकिन समय को देखते हुए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि समय क्या दिया है, 2 माह। 2 माह कहिए या फिर 2 महीने कहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 2 माह, 2 सप्ताह, 2 साल, है ना। तो ये अगर आ रहा है, ड्यूरेशन दे रहा है ना, या कई माह, कई साल, है ना। तो अगर ऐसा आ रहा है तो क्या होगा, वो अनिश्चित समय होगा, अर्थात पीरियड के बारे में बता रहा है। इस वजह से आपका क्या लगेगा दोस्तों, फार लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फार टू, और महीने क्या होगा दोस्तों, मंथ हो जाएगा, मंथ्स, ओ हो जाएगा यहाँ पे
मंथ्स। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से इसका हो जाएगा कि वह 2 माह से राम के साथ क्यों नहीं रह रहा है, तो वाई हैज़ ही नॉट बीन लिविंग विथ राम फॉर 2 मंथ्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो हम लोगों का कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरे टाइप का, अर्थात कहाँ, जैसे कितने, कितना, कौन सा, कौन सी वाला होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट टाइप का जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तो दोस्तों इसमें ये होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में जैसे कितना, कितने, कौन सा, कौन सी, किसका, अगर दोस्तों ये शब्द आ रहे हैं ना, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, तो दोस्तों जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो दोस्तों जब इसकी अंग्रेजी लिखते हैं तो इसके साथ हम इसका क्या करते हैं, जो नाउन होता है या रिलेटेड नाउन होता है उसको हम साथ में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी सारी प्रक्रियाएं हैं दोस्तों हमें WH वर्ड के अकॉर्डिंग ही रखना है, बशर्ते इन क्वेश्चन वर्ड के साथ हमें क्या कर देना है, इसका नाउन भी लिख देना है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर इसको आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में कितना, तो कितना का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, हाउ मच होता है ना, कितने, कौन सा, कौन सा, कौन सी, है ना, किसका आदि शब्द आते हैं, तो आदि शब्द आते हैं तो अनुवाद करते समय इनसे संबंधित या जुड़े हुए, ठीक है दोस्तों, इनसे संबंधित या जुड़े हुए नाउन को साथ में ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, जुड़े हुए नाउन को साथ में ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यदि कितना, कितने, जो भी कर सकते हैं क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे। तो आपका पहले मान लीजिए विच, हुज, ठीक है, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी। तो दोस्तों ये सब एक साथ नहीं लिखना है, बल्कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड है उसी को, एक को आपको पिक करना है, उसके बाद लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको इन शब्दों के बाद दोस्तों नाउन लिखना है। यही मेन इसका है अंतर, और कुछ है नहीं इसमें दोस्तों। नाउन हो जाएगा, उसके बाद हैज़ या हैव। ठीक है दोस्तों, जैसा सब्जेक्ट वैसा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ या हैव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, सिंस या फार के बाद दोस्तों हमें टाइम लिखना है, और टाइम लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो जैसा क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है प्रश्नवाचक वाक्य में, तो आप उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके नाउन को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, अगस्त से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगस्त से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन वर्ड में क्या आया है, कौन सी आया है। तो दोस्तों कौन सी, कौन सा, कितना, कितने, किसका अगर आ रहा है तो दोस्तों इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, जैसा कब, क्यों, कैसे वाले हम करते थे। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इसके बाद हमें दोस्तों क्या लिखना है, नाउन लिखना है। तो दोस्तों इसके नाउन को पहचानने का तरीका यही है कि कौन सा, कौन सी, किसका, कितने के बाद जो अगला आपका हिंदी वर्ड आएगा, ठीक है दोस्तों, वही उसका क्या होगा, नाउन होगा, अर्थात रिलेटेड नाउन होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कौन सी पहले अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विच, है ना। उसके बाद दोस्तों
विच के बाद देख रहे हैं कौन सी के बाद क्या है, पुस्तक है, तो पुस्तक का अंग्रेजी क्या होता है, बुक होता है ना, तो विच बुक। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, विच बुक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें हैज़ या हैव लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, काम क्या है, पढ़ाना। तो कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है। तो एक अध्यापक की बात हो रही है तो सिंगुलर है, तो इस वजह से आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैज हो जाएगा, है ना। और उसके बाद सब्जेक्ट द टीचर, अध्यापक को आप क्या कहेंगे, टीचर कहा जाता है, अध्यापक कहिए, शिक्षक कहिए। तो विच बुक हैज़ द टीचर। उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है, हमें बीन लिखना है। ठीक है। और दोस्तों अध्यापक का काम क्या है, पढ़ाना, यानी टीचिंग करना। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, टीचिंग। टीच मीन्स पढ़ाना होता है, आईएनजी लगा देंगे तो इसका चौथा फॉर्म हो जाएगा। तो टीचर हैज़ बीन टीचिंग, है ना। तो उसके बाद दोस्तों ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सिंस या फार लिखना है। तो दोस्तों समय के अकॉर्डिंग हमें सिंस फार लगाना है, जो कि अगस्त दिया है, जो कि एग्जैक्ट दोस्तों ये मंथ का नाम दे दिया है। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंस लग जाएगा, सिंस अगस्त। अगस्त की स्पेलिंग क्या होता है, AUGUST, अगस्त। ठीक है दोस्तों, तो विच बुक हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस अगस्त। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के इस वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है दोस्तों आप लोगों के लिए, इस मकान में 3 वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस मकान में 3 वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड आया है, कितने आया है। तो कितने और कितना दोस्तों इसमें आपको समझ लेना चाहिए। कितने का इस जो अंग्रेजी होती है हाउ मेनी होता है, कितना का हाउ मच होता है। दोस्तों कितने क्या होता है, किसी संख्या का बोध कराने के लिए यूज होता है, और कितना का दोस्तों किसी चीज़ की क्वांटिटी या फिर कह सकते हैं उसकी मात्रा का बोध कराने के लिए होता है। तो आइए दोस्तों इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका हो जाएगा, पहले इसकी आप इंग्लिश लिखेंगे तो कितने क्या होता है, हाउ मेनी, क्योंकि संख्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी। और उसके बाद हमें जस्ट अगला वर्ड देख रहे हैं कि लड़के दिया है, जो कि यही आपका क्या हुआ, नाउन है ना। तो हाउ मेनी क्या हो जाएगा, लड़के का अंग्रेजी बॉय होता है, जो कि प्लूरल दिया है तो बॉयज हो जाएगा, है ना। तो हाउ मेनी बॉयज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब या हैज़ या हैव तो लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें सब्जेक्ट दोस्तों मकान में रहने का कार्य कौन कर रहा है, लड़के कर रहे हैं। तो लड़के जो कि प्लूरल है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, सॉरी दोस्तों हैव हो जाएगा, क्या होगा, हैव। अब उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट दोस्तों देख रहे हैं कि रहने का काम लड़के कर रहे हैं, जो कि कहाँ आ गए हैं, हाउ मेनी के साथ ही आ गए हैं। तो इस वजह दोस्तों सब्जेक्ट जो पहले आ गया है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट का जो स्थान होगा क्या होगा, सब्जेक्ट का स्थान क्या होगा दोस्तों, खाली हो जाएगा, अर्थात हमें उसके बाद बीन लिख देना है। समझ में आया, जब हमारा सब्जेक्ट पहले ही आ गया तो हम दोबारा क्यों लिखेंगे, है ना। हाउ मेनी बॉयज हैव बीन। और उसके बाद देखना है उसका काम क्या है दोस्तों, लड़कों का काम क्या है, रहना है। तो रहने का अंग्रेजी लीव होता है, आईएनजी लगा देंगे तो ई हट के लिविंग हो जाएगा, है ना। तो हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग, है ना, तो रह तो रहे हैं, लेकिन कहाँ, इस मकान में। उनके रहने का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, इस मकान में, अर्थात इन दिस। और मकान का क्या होगा दोस्तों, हाउस, इन दिस हाउस। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया इन दी हाउस। उसके बाद दोस्तों हमें सिंस या फार लिखना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि समय क्या है, 3 वर्ष दिया है, जो कि एक ड्यूरेशन बता रहा है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, अगर ये सब आ रहा है तो दोस्तों ये क्या होगा, आपका अनिश्चित समय होगा, अर्थात यहाँ पे हम फार लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों अगर एग्जैक्ट सन दे देता 2010, 2020, 2015, है ना, अगर ऐसा कुछ दे देता तो आप सिंस लगाते। ठीक है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फार। 3 वर्ष यानी 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस का दोस्तों ट्रांसलेशन होगा कि हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो आपका वीडियो था आज का, वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार इसका हम कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में थोड़ा हम इसका
दोस्तों विश्लेषण कर देते हैं, अंतर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कह सकते हैं कि जो टेंस होता है उसमें दोस्तों कार्य क्या होता है, अनवरत चलते रहते हैं, अर्थात वो पूर्ण नहीं होते, रेगुलर चलते रहते हैं। इसमें भी दोस्तों क्या होता है, कार्य लगातार चलता है। लेकिन दोस्तों जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें कार्य तो चलता है, भूतकाल में स्टार्ट हुआ होता है लेकिन चलता रहता है, लेकिन कब से शुरू होता है उसका समय दिया रहता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता, कार्य तो चल रहा होता है लेकिन उसका समय नहीं दिया रहता है। और दोस्तों जो आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों उसमें इज एम आर का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, इसमें भी आपका वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। तो दोस्तों यही इसका बेसिक अंतर है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।